बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं जी कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आइसोटोप्स पर। गुज़िश्ता लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बात कर चुके हैं और इसमें हमने ये देखा कि मुख्तलिफ एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखी जाती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि आइसोटोप्स हैं क्या। आइसोटोप हम ऐसे एलिमेंट को कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा हो। यहाँ पर इनको हम लिख भी लेते हैं जी कि इनका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर ये एक जैसा हो। एक जैसा हो लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ हो। तो ऐसे को हम कहते हैं जी कि ये जो एलिमेंट हैं ये एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर पर हम डिटेल के साथ बात जो है वो पहले चैप्टर पर में कर चुके हैं। सो थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको दोबारा हम देख लेते हैं कि एटॉमिक नंबर है क्या। एटॉमिक नंबर हम कहते हैं किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद। एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद। और मास नंबर हमारे पास क्या है जी कि किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद। किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद। ये हमारे पास जो है ये जो है वो मास नंबर है। अब हमने एक तो ये बात इसमें देख ली कि एटॉमिक नंबर एक जैसा है। एटॉमिक नंबर है क्या, प्रोटॉन्स की तादाद है, लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ है। सो मास नंबर है क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद। अब यहाँ से एक बात तो हमें समझ में आ रही है, अगर आप एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन देखें तो इसमें भी प्रोटॉन्स मौजूद हैं, और अगर आप मास नंबर की डेफिनेशन देखें तो इसमें भी प्रोटॉन मौजूद हैं। यानी दोनों के अंदर जो है वो आइसोटोप के दोनों एलिमेंट में प्रोटॉन की तादाद जो है वो एक जैसी होगी। फिर मुख्तलिफ क्या होंगी जी, मुख्तलिफ इनके अंदर मौजूद होगी न्यूट्रॉन्स की तादाद। अब प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं जी कि किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। और इसको किससे ज़ाहिर किया जाता है, इसको ज़ाहिर किया जाता है जी जी के साथ। अब जो जी है यानी इनका एटॉमिक नंबर जो होगा वो एक जैसा होगा, तो मास नंबर के अंदर कौन सी चीज़ मुख्तलिफ होगी जी, न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होगी। अब इसके अलावा हम ये भी बात पीछे पढ़ चुके हैं कि किसी एटम के पास जितनी प्रोटॉन की तादाद होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है। किसी न्यूट्रल एटम के पास प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो एक जैसी होती है। अगर इनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद एक जैसी होती है तो इसका मतलब ये है कि इनकी कीमियाई खसूसियात जो हैं वो एक जैसी होंगी। यानी आइसोटोप्स की कीमियाई खसूसियात जो हैं वो एक जैसी होंगी। यानी इनकी कीमियाई खसूसियात जो हैं, कीमियाई खसूसियात ये एक जैसी होंगी। फिर मुख्तलिफ क्या होंगी जी, इनकी जो तबई खसूसियात हैं, किसी और कलर के साथ हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इनकी जो तबई खसूसियात हैं वो मुख्तलिफ होंगी। कीमियाई खसूसियात एक जैसी होंगी और तबई खसूसियात मुख्तलिफ होंगी। क्यों? क्योंकि जो कीमियाई खसूसियात हैं वो
इन्हिसार करती हैं इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के ऊपर, और जो तबई खसूसियात हैं वो इन्हिसार करती हैं मास नंबर के ऊपर। सो इस वजह से, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आइसोटोप में एक जैसी होगी, इलेक्ट्रॉन की तादाद क्यों एक जैसी होगी, क्योंकि इनमें प्रोटॉन की तादाद एक जैसी है। इस वजह से इनकी कीमियाई खसूसियात एक जैसी हैं और तबई खसूसियात जो है वो मुख्तलिफ है। अब इसके अलावा कीमियाई खसूसियात एक होने के अलावा अब इनकी जो पीरियाडिक टेबल के अंदर जो जगह है वो भी एक ही होगी। पीरियाडिक टेबल के अंदर, टेबल में इनकी जगह यानी इनकी पोजीशन, जगह भी एक ही होगी। यानी ये नहीं होगा कि अब जैसे कि अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं तो तीनों आइसोटोप के पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो अलग अलग जगह पर मौजूद होंगे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि तीनों की पोजीशन, तीनों की जो जगह होगी वो एक ही खाने के अंदर जो है वो लिखा जाएगा और तीनों को H यानी हाइड्रोजन ही पढ़ा जाएगा। क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को अरेंज किया जाता है, एलिमेंट को रखा जाता है, वो इनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से रखा जाता है, ना कि एटॉमिक मास के लिहाज से रखा जाता है। यानी आइसोटोप में जो चीज़ मुख्तलिफ होगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या होंगी जी, वो इनकी तबई खसूसियात जो हैं वो मुख्तलिफ होंगी, बाकी इनकी कीमियाई खसूसियात पीरियोडिक टेबल में इनकी जगह वो एक जैसी होगी। अब इनकी मिसालें जो है वो देख लेते हैं, पेज को थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाते हैं यहाँ पर। अब जैसे कि हम ये जानते हैं कि हाइड्रोजन के जो है वो 3 आइसोटोप है, यानी अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। इन हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप में एक हाइड्रोजन 1 और 1 है, एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, मास नंबर ऊपर लिखा जाता है, ये भी हम पहले चैप्टर में बात कर चुके हैं। H1 और 2 है और इसी तरह से H1 और 3 है। यानी पहले वाले को जो है वो बोला जाता है जी प्रोटियम, दूसरे वाले को बोला जाता है ड्यूट्रियम और तीसरे वाले को बोला जाता है ट्रिटियम। यानी इसके ये 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। अब यहाँ पर जो है वो हम इनके साथ में यहाँ पर नाम भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। पहले वाला कौन सा है जी, पहले वाला है जी प्रोटियम, प्रोटियम। दूसरे वाला कौन सा है जी, दूसरे वाला है ड्यूट्रियम, और तीसरे वाला है जी ट्रिटियम। सो ये इसके 3 आइसोटोप्स हैं वो मौजूद हैं। अब इनके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनके तादाद मुख्तलिफ है। यानी प्रोटियम के अंदर प्रोटॉन की तादाद 1 है, इसी तरह से ड्यूट्रियम के अंदर भी प्रोटॉन की तादाद 1 है और ट्रिटियम के अंदर प्रोटॉन की तादाद भी 1 ही है, जो कि नीचे जो है वो इनके एटॉमिक नंबर जो है वो ज़ाहिर कर रहे हैं कि इन तीनों के पास प्रोटॉन की तादाद 1 ही है। अब इसके अलावा इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी 1 ही होती। अब न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होगी। प्रोटियम के पास न्यूट्रॉन, कोई भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता, यानी 0 है। ड्यूट्रियम के पास न्यूट्रॉन की तादाद 1 है और ट्रिटियम के पास न्यूट्रॉन की तादाद 2 है। सो इस तरीके के साथ इनको अगर हम सम अप करते हैं, यानी इनको जमा करते हैं, तो यानी ये देखें ये 1 और 0 इनको आपस में जमा करें तो आंसर हमारे पास एटॉमिक मास आएगा 1 आएगा। 1 + 1 ये हमारे पास आएगा 2 और 1 + 2 न्यूट्रॉन, तो ये हमारे पास इसका जवाब आएगा 3। सो इस तरीके के साथ ये हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप जो है वो मौजूद हैं। इसी तरह से अगर हम कार्बन के आइसोटोप की बात करते हैं तो कार्बन के आइसोटोप की तादाद भी 3 है, जिनमें एक हमारे पास है जी कार्बन 612, दूसरा है जी कार्बन 613 और तीसरा है जी कार्बन 614। अब ये वाला जो कार्बन 614 है ये वाला रेडियो एक्टिव है। कार्बन 614 ये वाला क्या है जी, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप से। रेडियो एक्टिव आइसोटोप से मुराद ऐसे एलिमेंट होते हैं जी जो खुद ब खुद रेडिएशन जो है वो एमिट करते हैं और कुछ देर के बाद ये डिसइंटीग्रेट होकर यानी टूट कर जो है वो इससे नए एलिमेंट जो है वो बन जाते हैं। अब इनमें सबसे ज्यादा जो तादाद पाई जाती है नेचर में वो कार्बन
12 की है जो कि हमारे पास है 98.9%। ये सबसे ज्यादा जो है वो पाई जाती है। बाकी इन दोनों की मिकदार जो हमारे पास हमें मिलती है जी, वो जस्ट 1.1% के राउंड अबाउट जो है वो हमें मिलती है। अब इनके पास भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो मुख्तलिफ है, यानी तीनों के पास जो है वो प्रोटॉन की तादाद एक जैसी, यानी इसके पास भी प्रोटॉन की तादाद 6 है, इसके पास भी प्रोटॉन की तादाद 6 है, और इस वाले के पास भी प्रोटॉन की तादाद 6 है। न्यूट्रॉन की तादाद इस वाले के पास जो है वो कार्बन 6 12 के पास 6 है, कार्बन 6 13 के पास जो है वो 7 है, और कार्बन 6 14 के पास जो है वो न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो 8 है। इसी तरह से जो क्लोरीन है इसके 2 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। सो एनीवे, ये हमारे पास जो है वो इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इनको हम अपनी किताब से देख लेते हैं कि हमारी किताब पर जो है वो इनको किस तरह से लिखा गया है। पेज को थोड़ा हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ये हमारे पास इसकी मिसालें हैं जी, जैसे कि सबसे पहले हाइड्रोजन के आइसोटोप की मिसाल जो है वो लिखी गई है। अब साथ साथ इसको हम पढ़ भी लेते हैं कि कुदरत में पाए जाने वाली हाइड्रोजन मुख्तलिफ मिकदारों में 3 आइसोटोप्स का मजमूआ है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, इनमें है जी प्रोटियम है, इसी तरह से ड्यूट्रियम है, इसी तरह से ट्रिटियम है। इन तीनों में हर एक में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, यानी जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ है। आइसोटोप को इस तरह से ज़ाहिर किया जाता है, यानी आप ये देखें सर्कल, यानी अंदर की तरफ जो है वो रेड सर्कल जो है वो इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो 0 है, और ये वाला एक जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो शो किया गया है, ये वाला। सो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके गिर्द गर्दिश कर रहा है। इसी तरह से ड्यूट्रियम के पास प्रोटॉन की तादाद भी 1 है, न्यूट्रॉन की तादाद भी 1 है, और ट्रिटियम के पास प्रोटॉन की तादाद 1 है और न्यूट्रॉन की तादाद 2 है। सो नेक्स्ट है जी कार्बन के आइसोटोप। इसी तरह से आगे कार्बन के आइसोटोप जो है वो लिखे गए हैं कि कार्बन के आइसोटोप 2 आइसोटोप हैं, कार्बन 6 12 और कार्बन 6 13, यानी ये क़याम पज़ीर हैं, जबकि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कार्बन 14 है। कुदरत में पाई जाने वाली कार्बन में आइसोटोप कार्बन 12 की मिकदार 98.9% है, जबकि कार्बन 13 और 14 दोनों की मजमूई तादाद 1.1% है। इन सब के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद यकसां, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है। अब इसी तरह से इनकी जो है वो डायग्राम शो की गई हैं। ये डायग्राम भी याद करनी है, ये भी अक्सर पेपर में पूछ ली जाती हैं। अब कार्बन 6 12 यानी कार्बन 6 12 की अगर देखें तो प्रोटॉन की तादाद जो है वो हमारे पास 6 है, न्यूट्रॉन की तादाद 6। अब ये बनाए किस तरह से गए हैं, अब आप ये इसमें याद रखिएगा कि सबसे अंदर जो यहाँ पर बनाया गया है वो न्यूक्लियस बनाया गया है। अब बाकी इसके शेल्स है। पहला शेल आप जानते हैं जी, वो हमारे पास कौन सा होता है जी, वो के शेल होता है। सो सबसे पहले बनाया गया है जी के शेल। इसको थोड़ा सही करके हम बना लेते हैं और किसी और कलर के साथ इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि पहला शेल कौन सा है जी, पहला हमारे पास है के शेल। अब के अंदर हम पिछले लेक्चर के अंदर यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बात कर चुके हैं कि के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होती है, 2। अब सो 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए, बाकी कितने रह गए, 4। सो दूसरा शेल हमारे पास कौन सा होता है जी, के बाद शेल कौन सा आता है, एल। सो यहां पर हम 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बाकी एल के अंदर टोटल आ सकते हैं 8। हमारे पास बचे कितने हैं, 4। सो 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर आ जाएंगे। सो अंदर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद लिखी गई है कि प्रोटॉन की तादाद 6 है, न्यूट्रॉन की तादाद भी 6 है। इसी तरह से कार्बन 6 13 का लिखा गया है, इसी तरह से कार्बन 6 14 का जो है वो लिखा गया है। आगे है क्लोरीन के आइसोटोप। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737। ये इसके 2 आइसोटोप जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। इसके बाद है जी यूरेनियम के आइसोटोप। अब यूरेनियम के आइसोटोप जो हैं वो 3 आइसोटोप्स हैं यूरेनियम के। इनमें यूरेनियम के 3 आइसोटोप यानी यूरेनियम 9234, यूरेनियम 9235 और यूरेनियम 238, 234, 235 और 238 जो है वो हमारे पास ये 3 आइसोटोप जो है वो मौजूद है। अब कुदरती तौर पर जो सबसे ज्यादा यूरेनियम पाया जाता है ये 238 पाया जाता है। और अगर हम बात करें जी कि हमारे एटम बम के अंदर जो है वो कौन सा इस्तेमाल होता है, वो जो इस्तेमाल होता है वो ये वाला यूरेनियम 235 जो है वो इस्तेमाल किया जाता है।
अब यूरेनियम की अफसुर्दगी, इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, ये लफ्ज़ आपने कहीं ना कहीं सुना होगा या पढ़ा होगा। वो होता क्या है, वो बेसिकली होता है यूरेनियम 238 को चेंज करना यूरेनियम 235 में। इसको कहा जाता है जी इनरिचमेंट या अफसुर्दगी, यानी यूरेनियम की अफसुर्दगी। ये वाला जो यूरेनियम है ये हमारे एटम बम के अंदर या फिशन रिएक्शन के अंदर जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे आपको एक टेबल जो है वो आपकी बुक पर दिखाया गया है। इस टेबल में इन आइसोटोप के एटॉमिक नंबर, मास नंबर, प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो लिखी गई है। ये वाला आपके पास टेबल है जी, इसको भी एक नज़र देख लीजिएगा। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का यहाँ पर जो है वो लिखा गया है कि एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 1 है, प्रोटॉन की तादाद 1 है और न्यूट्रॉन की तादाद 0 है। इसी तरह से ड्यूटेरियम का लिखा गया है, ट्रिटियम का लिखा गया है। कार्बन के तीनों आइसोटोप्स के आगे लिखे गए हैं एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, इनमें प्रोटॉन की तादाद कितनी है, न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है। इसी तरह से क्लोरीन के लिखे गए हैं और इसी तरह से यूरेनियम के जो है वो लिखे गए हैं। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने बात की कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। इसके अलावा हमने ये देखा कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ या कीमियाई खसूसियात और इनकी तबई खसूसियात किस तरह से आइसोटोप के लिहाज से चेंज होती हैं या एक जैसी रहती हैं। इसके अलावा हमने इसकी मिसालें देखी और इसके अलावा हमने ये भी बात की कि किसी के पास कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो मौजूद है। सो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।